नजर आता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। फरीदाबाद में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अगर फरीदाबाद की बात करें तो फिलहाल 3 मामले कोविड पॉजिटिव के आ चुके हैं और ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि कोविड से निपटने के लिए तमाम तरह की तैयारी की जा चुकी है। और ऐसे में फिलहाल हम जहां कोविड के टेस्ट होते हैं उसी लैब के बाहर खड़े हैं। अमूमन यहां जब पहले कोविड की लहर आई थी तो यहीं इसी सेंटर पर तमाम जो टेस्ट होते थे कोरोना के वो इसी सेंटर पर हुआ करते थे। लेकिन अगर अभी फिलहाल की स्थिति देखें तो ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि जो सीएमओ है डॉक्टर जयंत आहूजा, उनकी तरफ से दावा किया गया था कि कोई भी कोरोना का टेस्ट यहां सिविल हॉस्पिटल में आकर करा सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि खुद डॉक्टर जयंत मान रहे हैं कि अभी तक उनके पास में कोरोना की टेस्ट किट नहीं पहुंची है। कहा जा रहा है कि आज शाम तक कोरोना की टेस्ट किट पहुंच जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से 3 मामले सामने आए हैं, ऐसे में जो सिस्टम को एक्टिवेट करने की बात कही जा रही थी, अभी तक वो सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाया है। यदि कोरोना के मामले भविष्य में बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। मैं आपको एक तस्वीर और केबिन की दिखा देता हूं कि देखिए केबिन पे साफ तौर से आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा, क्योंकि यहाँ सेंटर भी था। इसके साथ साथ नीचे आप देखेंगे तो कोविड सैंपल कलेक्शन कौशिक, ये एक यहाँ केबिन बनाया गया था। इस केबिन में ही यही सैंपल कलेक्ट किए जाते थे, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट बाद में आती थी। तो अभी फिलहाल आप देखेंगे तो ये भी एक तरह से कबाड़ में यहाँ साइड में रखा हुआ दिखाई देगा। और अब अगर आप अंदर की और तस्वीर देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ कबाड़ा पड़ा हुआ है, डस्ट पड़ी हुई है। इसको तैयार करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी जल्दी इसको तैयार किया जा सकता है। क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर कोविड की टेस्ट किट ही अगर अस्पताल में ना हो तो फिर जो लोग अगर सिम्टम्स अगर जिनमें है वो आखिर टेस्ट कहाँ कराएंगे। ऐसे में साफ तौर से समझा जा सकता है कि जो दावे बेशक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहे हैं, लेकिन इससे इतर जो तैयारियां हैं अभी तक वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। और इसीलिए अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं तो देखना होगा कि फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कौन से कदम उठाए जाते हैं। चूंकि 3 मामले फरीदाबाद में आ चुके हैं। हालांकि अभी तक इन तीनों की जो टेस्टिंग हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, जहां वो पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन अगर फरीदाबाद में किसी को कोविड का टेस्ट कराना पड़े तो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की तैयारी आधी अधूरी दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। 2.5 साल बाद एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है हरियाणा में। हालांकि आपको बता दें करनाल में अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन हरियाणा की बात करें कई जिलों में कोरोना के मामले पॉजिटिव भी पाए गए हैं। फिलहाल इस वक्त मौजूद है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में, जहां पर आप देख सकते हैं अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की लगातार तैयारियां शुरू जरूर कर दी गई है। फिलहाल आप देखते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से। वहीं अगर हम बात करें डिप्टी सिविल सर्जन की, उन्होंने बताया कि अभी तक कोरोना का एक भी मामला करनाल में नहीं आया, लेकिन अगर कोई भी मामला आता है उसको लेकर लड़ने के लिए वह तैयार है। पूरी तैयारियां जरूर कर ली गई हैं। हालांकि खांसी जुकाम के मामले या वायरल इस तरीके के मामले सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना से जुड़ा हुआ अब तक एक भी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। वहीं पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने कर ली गई हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि वह बीमार है या कोरोना से संक्रमित है तो अपने टेस्ट जरूर करवा सकता है। जो सरकारी अस्पताल की जो टीम है वो पूरी तत्पर तैयार है। अगर कोई भी कोविड से जुड़ रहा है उसके लिए एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है, लेकिन ऐसे में अभी तक घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही सरकार की ओर से अभी तक फिलहाल कोई भी गाइडलाइन जारी की गई है। क्योंकि अभी तक कोरोना के मामले इतने मामले फिलहाल हरियाणा में सामने नहीं आए हैं, लेकिन जहां पर भी आए हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जरूर है। अगर करनाल की बात की जाए, करनाल में भी फिलहाल कोई भी ऐसा कोरोना से जुड़ा मामला सामने नहीं आया है। वहीं डिप्टी सिविल सर्जन ने बताया कि अगर कोई भी मामला आता है या कोई भी व्यक्ति जो टेस्ट करवाना चाहता है वो अस्पताल में जरूर आ सकता है और अपना टेस्ट जरूर करवा सकता है। अगर उसका कोई पॉजिटिव आता है तो उसका जो है इलाज बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। उसके जो स्पेशल वार्ड बनवाए गए हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कोरोना के जो मामले लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो फिलहाल रुक जरूर जाए, क्योंकि करनाल अभी तक फिलहाल सेफ माना जा रहा है। इंडिया न्यूज के लिए करनाल से मुकुल तिजा। और अब